फैटी एसिड, क्या कहते हैं, फैटी एसिड। और ये जो फैटी एसिड होता है, इस फैटी एसिड को जब सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ गर्म करते हैं, मैं एकदम सिंपल सा समझा रहा हूं, बहुत साधारण। उच्च बसीय अम्लों को जब आप सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ, किसके साथ रसगुल्ला, सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ, ध्यान से देखना, उच्च बसीय अम्लों को किसके साथ गर्म करना है, सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ। उच्च बसीय अम्लों को जब आप सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ गर्म करेंगे तो यह बन जाएगा साबुन, क्या बन जाएगा, और साबुन के साथ बन जाएगा ग्लिसरॉल, क्या बन जाएगा रसगुल्ला, ग्लिसरॉल। आप लोग ग्लिसरॉल यूज किए होंगे लेकिन पता नहीं होगा कि ग्लिसरॉल यही है। आप दुकानदार, श्रृंगार दुकान में भी मिलता है, आप खरीदने जाएगा तो देख सकते हैं मांग करके कि ग्लिसरॉल है, एकदम पूरा गाढ़ा पानी जैसा रहेगा, पूरा गाढ़ा, जैसे एलोवेरा जेल वगैरह रहता है ना, उसी तरह से वो भी रहता है। और कॉस्मेटिक्स में, सौंदर्य प्रसाधन में ग्लिसरॉल का प्रयोग हम लोग करते हैं। अब उसको लगा दीजिएगा तो त्वचा क्या हो जाती है, चिकनी हो जाती है, ठीक है ना, और भी बहुत सारा मतलब उसका ये है। तो उच्च बसीय अम्लों को सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ अभिक्रिया करा करके साबुन बनाते हैं, इसी प्रक्रिया को क्या कहते हैं, साबुनीकरण कहते हैं। तो लिखिएगा स्टार लगा करके, साबुनीकरण हो गया। इसका अंग्रेजी ब्रैकेट में लिख दीजिएगा सैपोनिफिकेशन, निफिकेशन, सैपोनिफिकेशन, वही लिख दीजिए ब्रैकेट में, सैपोनिफिकेशन, सैपोनिफिकेशन, फिकेशन, अरे लिख लो ना, सैपोनिफिकेशन। अब सही है, बोल तो सही है रहता, लिख सैपोनिफिकेशन, लिखिए स्टार लगा करके, नीचे लिखिएगा उच्च बसीय अम्लों, उच्च बसीय अम्ल, उच्च बसीय अम्लों को सोडियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड, उच्च बसीय अम्लों को सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ गर्म करने पर, के साथ गर्म करने पर, के साथ गर्म करने पर, के साथ गर्म करने पर साबुन और ग्लिसरॉल की प्राप्ति होती है, साबुन और ग्लिसरॉल की प्राप्ति होती है, साबुन और ग्लिसरॉल की प्राप्ति होती है, फुल स्टॉप। इस प्रक्रिया को, इस प्रक्रिया को साबुनीकरण कहते हैं, इस प्रक्रिया को साबुनीकरण कहते हैं। इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं सब, इस प्रक्रिया को साबुनीकरण कहते हैं। कोई दिक्कत है, कोई परेशानी है, कोई समस्या है, इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं, साबुनीकरण। अब देखिए उच्च बसीय अम्ल में C17H35 COOH, ये उच्च बसीय अम्ल, एक उदाहरण ले लिए, एस्टेरिक अम्ल इसको बोलते हैं, एस्टेरिक अम्ल। अब ये एस्टेरिक अम्ल हो गया, और ये सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ जैसे ही अभिक्रिया करेगा तो ये बना देगा C17H35 COONA, यही साबुन का क्या होता है, सूत्र, और साथ में ग्लिसरॉल बनाता है, क्या बनाता है, ग्लिसरॉल। ग्लिसरॉल क्या होता है देखना, CH2OH, CH एक बार और बताए हैं, OH बताए ना, CH2OH, ये अपना क्या है, ग्लिसरॉल। अब देख लेना यहां पे जरा एक सेकेंड बस, और ये जो ग्लिसरॉल है, ये ग्लिसरॉल देखना ध्यान से, इस ग्लिसरॉल को हम लोग बोलते हैं, ये ग्लिसरॉल जो है
वह ट्राईहाइड्रिक अल्कोहल है। क्या बाबू? ट्राईहाइड्रिक अल्कोहल। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो इसमें एक अल्कोहल, दो अल्कोहल और तीन, तो ट्राईहाइड्रिक अल्कोहल हो गया। अब ग्लिसरॉल का नाम क्या होता है? एक दो तीन, तीन, 1 2 3, तीन कार्बन का प्रोपेन और तीन ऑल है ना, तो ट्राईऑल, प्रोपेन ट्राईऑल, 1 2 3 प्रोपेन ट्राईऑल। ये इसका ग्लिसरॉल का क्या हो जाएगा नाम? नोट पॉइंट में लिख लीजिएगा कि ग्लिसरॉल का प्रयोग सौंदर्य प्रसाधन में, ग्लिसरॉल का प्रयोग सौंदर्य प्रसाधन में करते हैं। ग्लिसरॉल का प्रयोग किस में करते हैं? सौंदर्य प्रसाधन। कोई दिक्कत है? आप सबसे पहले इसको लिख लीजिए।